मैं इस महिलावत जाट समाज से बिलोंग करता हूँ और पंचायत समिति कलीना का वाइस चेयरमैन। मैं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह का कहने से मैं बिल्कुल नहीं छूँगा कि उनका मैं सपोर्टर हूँ। और राव इंद्रजीत सिंह एक वो नेता हैं जिन्होंने हमेशा 36 बिरादरी की राजनीति की है, कभी अपनी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। और हमारे पूर्व विधायक जी ने एक बात कही जिसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ, अत्यंत निंदनीय बात है। उन्होंने ये कहा कि राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ अहीरों की राजनीति करते हैं, नॉन अहीर में वो किसी को नहीं जानते। मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को 53 गाँव का प्रतिनिधित्व अगर आज किसी ने दिया है तो उसका नाम राव इंद्रजीत सिंह है। जो 36 बिरादरी की राजनीति करता है उसका नाम राव इंद्रजीत सिंह है। 2013 के अंदर जब हमारे इंसाफ मंच था उस टाइम पर माननीय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उस दिन राव इंद्रजीत सिंह ने एक बात कही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना जीवन बिताने के लिए आया हूं, और उस दिन सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था। आज वो मेरे छोटे भाई जयप्रकाश के बारे में उन्होंने एक शब्द कहा जो अति निंदनीय है कि उन्होंने अपने वर्कर को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। आप ये कहते हो मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ, 2019 के अंदर अपने भतीजे को हराकर अगर किसी आदमी ने उसको विधायक बनाया उसका नाम राव इंद्रजीत सिंह है। तो भाई आप तो बीजेपी के थे, फिर आपके लिए क्यों उन्होंने जोर लगाया? तो आज राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनकी चर्चा हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में होती है, और जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और आज उन्हीं के अनुसार जयप्रकाश एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, और उन्होंने अपने नहीं एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को ये जिम्मेदारी दी है, और ये निराधार गलत आरोप लगा रहे हैं। ऐसे मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। ठीक। कुछ लोग अपना नाम उन लोगों के साथ जोड़ना चाह रहे हैं जिनकी हरियाणा की राजनीति में कदावर नेता अपने घरों में चाय पे चर्चा करते हैं। हुक्मरानों से लेकर राजनेताओं तक राव इंद्रजीत सिंह की चर्चा सुबह अपने घरों में चाय पर होती है। तो कुछ लोग अपना नाम राव इंद्रजीत के नाम से जोड़कर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, और वो आज भी ये महसूस कर रहे हैं कि हम विधायक हैं। वो ये महसूस करना चाह रहे हैं, ये भूल नहीं पा रहे कि हम कभी विधायक थे, और वो आज भी ये विधायक का अपना रुतबा महसूस कर रहे हैं। तो ये राव इंद्रजीत सिंह के कद के साथ अपना नाम जोड़कर झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं कि वो कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह सामाजिक तौर पर माफी मांगे। जब और सीताराम जी, जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि सौदागर टाइप का लोगों को तो गांव में भी कहावत है कि सौदागर की बात कभी सच्ची नहीं होती, तो वो लोग अपना नाम जोड़कर अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता बता देगी कि सार्वजनिक तौर पर माफी कौन मांगेगा। जनता ने सब कुछ देखा है 19 के चुनाव में कि राव साहब ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सीताराम जी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे हैं, जनसभाएं की हैं, और ये कहा कि सीताराम नहीं लड़ रहा चुनाव, राव इंद्रजीत सिंह लड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग एहसान फरामोश हैं उनको जनता नकारेगी। आगे वो जनता में जाएंगे, किसी के साथ भी जाएंगे। पार्टी का झूठा ढिंडोरा पीटने वाले लोगों को जनता बताएगी कि जब समय आता है तो ये कैसे लोग हैं जो वफादारी की बजाय गद्दारी करते हैं। धन्यवाद। सुरेश अत्री। पिछली 3 योजनाओं से बीजेपी हरियाणा में आ रही है, तो पूरी विधानसभा को संगठन की दृष्टि से मैं ही देख रहा हूँ। विधानसभा का संयोजक, प्रभारी, और उसके साथ साथ कनीना ऑफिस का चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा ऑफिस मैं ही संचालित कर रहा हूँ। इलेक्शन के टाइम में मैं ही देखता हूँ। राव साहब के जो शुरू में राव साहब आए बीजेपी में, तो इनके जो निजी कार्यकर्ता थे कह रहे हैं जो, ये सभी भाजपा में समावित हो गए थे। क्योंकि मैंने इनको ये देखा है, इन्होंने अपने दम पर ही तन मन धन से, जो कार्यकर्ता ने वो राव साहब के समर्पित कार्यकर्ता है, तन मन धन से कभी हमसे एक पैसे की मदद नहीं ली। इन लोगों ने पूरी मदद से संगठन को जिताया, चाहे उसमें संतोष यादव जी हो, चौधरी धर्मवीर सिंह जी हो, सीताराम यादव जी हो, सबने समर्पित रूप से भाजपा के लिए काम किया। ये फुल्ली
सपोर्टेड कार्यकर्ता है बीजेपी के। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जितने भी पीछे बयानबाजी हो रही है उनके बारे में कहना चाहता हूं कि मैं जांगड़ा समाज से बिलोंग करता हूं, कनीना का नंबरदार हूं। मेरी पहली पीढ़ी मेरे पिताजी राव वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए थे, राव इंद्रजीत सिंह के साथ जुड़े हुए थे। हमने भी, मैं 54 साल उम्र होगी, हमने भी जब से होश संभाला है राव साहब के यहाँ आना जाना रहा है, पूरा मान सम्मान मिला है। ये कोई नहीं कह सकता कि राव साहब के पास 10 आदमी अदर कास्ट के नहीं है। अदर कास्ट के जितने लोग हैं वो राव साहब से जुड़े हुए हैं। किसी और नेता के साथ कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, जो गए हैं उनको वहाँ तवज्जो नहीं मिली। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि छत्तीस बिरादरी के अगर कोई नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक। जी सर नमस्कार। ये जो आज गुड़गांव से लेकर नांगड़ी चौधरी तक जितने भी जो विधायक रहे, मंत्री रहे, ये केवल राव इंद्रजीत के नाम का श्रेय लेकर अपने राजनीति को कायम रखना चाहते हैं। और राव इंद्रजीत सिंह 36 बिरादरी के नेता हैं। मैं खुद 2016 में जुड़ा था राव साहब से। मैं कहता हूं मैं जाति से राजपूत हूं, लेकिन जो रिस्पॉन्स मेरे को देते हैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। और मेरे को नहीं, अदर कम्युनिटी को जो लोग हैं ना, अदर कम्युनिटी के, उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। कभी किसी को निराश कर नहीं भेजते। और भाई रही बात सीताराम जी की, सीताराम जी से पहले 2014 में बहन संतोष यादव की ठोकर मदद की। यहाँ इन लोगों को यहाँ से लेकर विधानसभा भेजने वाले राव साहब हैं। और आज भाई इनको थोड़ा सा कड़वी लग रहा है। कड़वी क्यों लग रहा है? भाई टिकट कटने के कारण लग रहा है। लेकिन ऑल ओवर में यही बात है कि ये जो लोग हैं ना, जितने भी केवल राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर अपनी राजनीति को कायम रखना चाहते हैं। इनका कोई जन आधार नहीं है ज्यादा, लेकिन केवल राव इंद्रजीत का नाम लेकर कि भाई विपक्ष में दिखाकर उनका नाम से अपनी राजनीति को कायम रखना चाहते हैं, प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। राव साहब 36 बिरादरी के नेता हैं, किसी एक जाति के नहीं है। और इनकी पकड़ आप लोग सबको पता है, कांग्रेस में थे उस समय भी इनका अच्छा सहयोग रहा सरकार बनाने में। अब 3 योजना हो गई, तीनों योजनाओं में प्रत्येक सीट पर जाकर बीजेपी का जो भी कैंडिडेट जिसको टिकट मिलती है उसका अच्छी मदद करते हैं और चुनाव जिताते हैं। पूरा सहयोग रहता है। पत्रकार बंधुओं से मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। मैं दीपक गुप्ता, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी कनीना। मैं महाजन समाज से बिलोंग करता हूं और हमारी परिवार की 3 पीढ़ियों से हम राव साहब से जुड़े हुए हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूं, जातिवाद का जो ये नारा लगा हुआ है ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमने जो भी काम राव साहब के सामने रखे हैं वो पूरे हुए हैं। और हमारी कनीना मंडी से जितने भी व्यापारी हैं सभी राव साहब से जुड़े हुए हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये जातिवाद का नारा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। 73 भी साल हरियाणा से जब राव इंद्रजीत सिंह इलेक्शन लड़े थे, जब से जुड़ा था। मैंने किसी पार्टी से नहीं, राव साहब के साथ रहा हूँ। और जाति से मैं राजपूत हूँ। और जो भी कभी किसी काम के लिए कह दिया तो वो काम भी करा है। और 36 बिरादरी के लिए करा है, न कि एक यादव है, जाट है, राजपूत है, किसी वो नहीं है, सभी समाज के लिए करा है। और बहन संतोष का इलेक्शन था 14 के अंदर, उन्होंने कहा जब वो संतोष बहन जी का वोट दिया, उसके बाद सीताराम जी के लिए कहा तो उनको दिया। और धर्मवीर से कह रहे लोकसभा के लिए उनको दिया। और हमारे जो ऐसे भिवानी के अंदर पढ़ते हैं, जब ये कहते हैं तो भिवानी दादरी वाले दोनों हमने वो वोटों के लिए करा है। तो हम तो ये कहते हैं कि राव साहब में कोई जातिवाद वाली बात नहीं है। कोई उस जैसे ये कह रहे हैं भाई उनके साथ तो सिर्फ यादव हैं, लेकिन उनके साथ सभी कास्ट हैं, बल्कि उन यादवों से ज्यादा अदर कास्ट हैं। तो मैं तो इन्हीं सब सीताराम ने जो आरोप लगाए वो निराधार हैं जी। मैंने इंटरव्यू देखा था, सीताराम जी ये बोल रहे हैं कि राव साहब ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए वो निराधार है। वो तो देखो जी, सारी अटेली जानती है वो कितने वोटों से जीता था और बहन जी कितने वोटों से जीते थे। कहाँ तो गड़बड़ तो वही है, सबको पता है गड़बड़ वही कहाँ कर। सब पूरी अटेली विधानसभा को पता है किसने गड़बड़ करी है किसने नहीं करी। वो तो सर समय आएगा जब राव साहब उजागर कर देंगे ना, हम तो क्या बताएं सर। दूसरी बात, अगर राव साहब मदद नहीं करते सीताराम जी की तो विधायक नहीं बनते। राव साहब ने अपने भतीजे को चुनाव हरवाया और सीताराम जी की मदद की, ऐसे ही संतोष की मदद की।
राव साहब जब 2014 में फरवरी में जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो राव साहब ने ये कहा था कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं मैं तन मन धन से बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी की जब से मदद करते आ रहे हैं। राव साहब कम से कम पूरे क्षेत्र में 15 सीटों पर अपना वजूद रखते हैं। सर वो राव जानपुर आरती राव को जिताया गया था। ठाकुर अतुरलाल की बात तो यह है, ठाकुर अतुरलाल पिछली बार 17,000 वोटों से हारे थे। वो अपनी हार को जब भी पचा नहीं पाए थे, जब भी उसने कोर्ट केस कर रखा था। अब की बार वो 3,000 से हारे हैं। वो कम से कम 1 लाख वोटों से हारेंगे जब मानेंगे वो कि मैं हार गया। वो नहीं मान सकते कभी भी। उनका काम ये है कि हर बार हारेंगे, वो केस करते रहेंगे, उसका कोई नहीं है। और ये उसमें गड़बड़ क्या है, वो तो सब क्या आगे है काउंटिंग तो